आज हम संविधान सभा से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था एम.एन. राय द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस ने बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा जो संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था वो किया था 1936 में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीयों को संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ये 1924 में ब्रिटिश सरकार से मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये जो है योजना थी क्रिप्स योजना, याद रखिएगा क्रिप्स योजना थी। 1942 में यही योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत जो है युद्ध के उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी, क्रिप्स योजना के द्वारा बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो कुल सदस्य होने थे 389 होने थे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या रखी गई थी वो रह गई थी 299, जबकि पहले थी 389। ठीक है, तो आंसर भी आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो प्रस्तावित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 229। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों के लिए थे 70 प्रतिनिधि, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी वो अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला ऑप्शन ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरा मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और तीसरा देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। ये तीनों जो है इन्हीं प्रकार से सदस्यों का विभाजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था
तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए